हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। आप लोग सुबह जल्दी उठते हो, अपना शेड्यूल बनाते हो और रात को उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद ही एक गहरी और अच्छी नींद लेते हो। तो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हो, मैं उनको आंसर ज़रूर करूँगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक साइंस स्टूडेंट किस तरीके से प्री और मेंस की तैयारी करे जिनका प्री भी नहीं क्लियर हो पा रहा है टेस्ट में, जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आप भी एक साइंस स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपके मन में भी उठता होगा कि क्या एज अ साइंस स्टूडेंट आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बाकियों से अलग होनी चाहिए प्री और मेंस दोनों के लिए। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आपने प्री और मेंस दोनों को मेंशन किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्री की ही तैयारी करते रह जाते हैं और मेंस को वो भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अभी से प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करें। मैं एक वीडियो इस पर भी डिटेल में ज़रूर लेकर आऊँगी कि किस तरीके से हमें प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक साइंस स्टूडेंट को किस तरीके से करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एक साइंस स्टूडेंट हो और आप कॉमर्स स्टूडेंट वाले बच्चों से एक स्टेप पीछे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी फील्ड है जो काफ़ी सारी स्ट्रीम के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अब बात करते हैं कि आपको प्री और मेंस दोनों को कैसे साथ में लेके चलना चाहिए। तो देखो, आपको सिलेबस तो पता ही होगा कि रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस आपके कुछ मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन करने ही होते हैं। अगर आप कोई अलग एग्ज़ाम टारगेट करते हैं, जैसे आरआरबी को अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको उसमें कंप्यूटर को भी ऐड करना होगा। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स ये तीनों ही ऐसे सेक्शन हैं जिनमें अगर आप कोई सी भी स्ट्रीम से आते हो, इधर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आप इन तीनों सेक्शन को शुरू तो बेसिक से ही करोगे ना। आप इनको तैयार करते वक्त ऐसा तो नहीं है कॉमर्स स्टूडेंट वाला मैथ्स के जो क्वांट्स के बेसिक रूल्स हैं उनको तैयार नहीं करेगा और डायरेक्टली जंप कर जाएगा मॉक्स पर और उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम बात रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आपको शुरुआत तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी इन तीनों सेक्शन के लिए। तो मैंने इन तीनों के लिए अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दी है। क्वांट की मैंने अभी नहीं करी है, क्वांट की मैं 1 या 2 दिन में ज़रूर अपलोड कर दूंगी। तो आप इंग्लिश और रीजनिंग के लिए देख सकते हैं। आपको उन वीडियो को देखकर एक राइट पाथ पता चलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है और थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखो, आपको एक डिटेल में इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो जो जनरल अवेयरनेस है उसमें हमारे को 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर और फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब ये 2 सेक्शन अलग अलग नहीं होते, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको डेली तैयार करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अपनी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया रखा है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर देखो। मैंने उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड अच्छे से डिटेल में समझाया है कि आपको किस तरीके से थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको करंट अफेयर रिवाइज करना है। आप उस स्ट्रैटेजी को अगर अपनाओगे तो आपको हमेशा जो है करंट अफेयर्स याद रहेंगे। रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने उसमें बताई है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो वो कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो सिर्फ एक वही स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी और उसके थ्रू मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्रैक करे जिनमें करंट अवेयरनेस एक मेजर रोल प्ले करता है। बात आती है फाइनेंशियल अवेयरनेस की। फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमें काफ़ी सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं जिन्हें हमें अच्छे से तैयार करना होता है। आपको एक रेलिवेंट मटेरियल देने के लिए क्या आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ना है, वो सारे टॉपिक मैं आपको स्क्रीन पे ज़रूर लिख कर दे दूँगी, ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस में यही टॉपिक कंप्लीट करें।
फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए जल्द ही मैं भी अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोस में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाली हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी मटेरियल मैंने पढ़ा था वो सारा मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन अपकमिंग डेज़ में अपने ही चैनल पे। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो जब आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की तैयारी करते हो, जब आपको टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस में होते हैं, तब आपको 1 बाय 1 इन टॉपिक को उठाना है और एक एक करके, या तो यूट्यूब से या फिर आपके पास कोई बैच आपने परचेज़ किया होगा, आप उन बैच के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू 1 बाय 1 उन सारे टॉपिक को कंप्लीट करो। यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप ये मत सोचो कि बैच जिन बच्चों ने परचेज़ करा हुआ है वो आपसे ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपके पास टीचर्स हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो और डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हो। आपके सारे कॉन्सेप्ट ज़रूर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि जो कॉमर्स स्टूडेंट वाले होते हैं उन वो ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब के बारे में आपको शायद जानकारी इतनी ज़्यादा ना हो जितना कॉमर्स स्टूडेंट वालों को हो सकती है। और जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, वो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगी, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने भी तो, जो कॉमर्स स्टूडेंट वाले बच्चे थे, एक टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा होगा और तब हमने उसको समझा होगा। आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे ना, उनको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास हर तरीके के, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट भी आते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी आते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी आते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं ना, वो सारे ही स्ट्रीम के बच्चों को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं। वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं इस स्टेप को स्विच कर दूं और अगले स्टेप पे पहुंच जाऊं। वो हमेशा बेसिक से शुरू करते हैं और हर एक चीज़ें अच्छे से बताते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक ऐसे टीचर की वीडियो देखो जो आपको बेसिक से समझाए सारे के सारे टॉपिक्स। काफ़ी सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, जब आप YouTube पे सर्च करोगे बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं YouTube पे, आप उन सब की वीडियोस देख सकते हो। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में तो आपको 1 बाय 1 इसी तरीके से सारे टॉपिक्स को उठा कर अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे और फिर उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप एक बार जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आप उस वक्त नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप दोबारा उसको पढ़ने बैठें तो आपको दोबारा वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप उन्हीं नोट्स से बार बार रिवीजन करते रहें। तो अगर हम आपके क्वेश्चन की तरफ एक बार दोबारा नज़र मारें, तो आपने क्वेश्चन करा था कि आपको प्री और मेंस किस तरीके से दोनों को एक साथ लेके चलना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आपके टेस्ट में प्री की कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको मेंस की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। तो देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत जनरल क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है, वो सोचते हैं कि मेरी तो प्री की कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पा रही है, तो मैं किस तरीके से मेंस पे स्विच करूं। यहाँ बात कट ऑफ क्लियर करने की होने की नहीं है। अभी आप कोई एग्ज़ाम एक्चुअल में नहीं दे रहे हैं, आप टेस्ट लिख रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं, आपको प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना है। हम सिलेबस की बात करते हैं। आप अभी मार्क्स के पीछे मत भागो, आप अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागो। आपने एक बार अपना प्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप डेली बेसिस पे अपने प्री के मॉक्स दे रहे हो। प्री के मॉक्स कितने बड़े होते हैं, 1-1 घंटे के मॉक्स होते हैं। आप 1 घंटा प्री का मॉक्स देते हो, 1 घंटा उसको एनालाइज करते हो, 1 से 2 घंटा आप उसमें दे देते हो कि आपकी जो वीक पॉइंट है आप उनको सुधार सकते हो। बाकी का टाइम तो आपके पास बचता है ना। आपका जो बाकी का टाइम है, आप उसको वेस्ट ना करके दोबारा से प्री के ही बारे में पढ़ने के बजाय आप उस टाइम के अंदर अपना मेंस तैयार कर सकते हो। अपने मेंस के सिलेबस को उठाओ और उसको कंप्लीट करो। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी प्री और मेंस की जो प्रिपरेशन है एक साथ किस तरीके से करूं। तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अभी मैं एक बहुत
शॉर्ट में बता देती हूँ। जब आप प्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो और आप मॉक्स पे स्विच हो जाते हो तो आपके एवरेज मार्क्स आने लग जाएंगे। लेट्स से आपके 50 to 60 के बीच में भी अगर मार्क्स आ रहे हैं तो तब आप तभी से ही अपने मेंस के सिलेबस को उठाने लग जाओ, क्योंकि आपका जो प्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मेंस के सिलेबस के साथ अपने आप को फेमिलियर बनाना है। आप मेंस के 1 by 1 टॉपिक उठाओ और डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा उन टॉपिक्स पे लगाओ। आपको जब आप प्री के साथ मेंस की तैयारी करते हो ना, तब आपके माइंड पर ज़्यादा बर्डन आपको नहीं देना होता है। आप धीरे धीरे उन टॉपिक्स को कंप्लीट करो। आप ये मत सोचो कि मेरा कुछ ही दिनों में मेंस का एग्ज़ाम है तो फिर मुझे उसको जल्दी जल्दी कवर करना है। जब आप प्री के साथ मेंस की तैयारी करते हो तब आपको टाइम देना है अच्छे से। आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे देकर सारे टॉपिक्स को आराम से कवर करना है, ठीक है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल गया हो। तो मैं आपको एक शॉर्ट में समरी बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको बताए। नंबर 1 पॉइंट, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप कॉमर्स स्टूडेंट वालों से एक स्टेप पीछे हो। आप उन सभी के बराबर में हो, क्योंकि आपके जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। और नंबर 2, आप एक साइंस स्टूडेंट वाले बच्चे हो। आप तो आपके अंदर इतना करेज है कि आपने साइंस स्ट्रीम ली और फिर उसमें कितने सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, वो तो उनका नाम सुनकर ही डर जाते हो। तो जब आप इतना डेयर डेविल वाली चीज़ करके आए हो तो आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नंबर 2, मैंने क्या बात बताई, हमारे पास आपको पहले सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, इन तीनों में आप बाकी सारे स्टूडेंट के बराबर ही हैं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको इन तीनों सेक्शन को एकदम बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इन तीनों ही सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कॉमर्स स्टूडेंट वाले ज़्यादा एक कदम आगे निकल जाते हैं और साइंस स्टूडेंट वाले पीछे रह जाते हैं। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मेनली 2 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, करंट अफेयर और फाइनेंशियल अवेयरनेस। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, वो आपको करंट अफेयर डेली बेसिस की जो न्यूज़ होती हैं उनको तैयार कर सकते हो आप। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आप 1 by 1 उन टॉपिक को उठाकर अपने यूट्यूब के थ्रू ही उन टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको एक ऐसे टीचर को चूज़ करना है जो आपको एकदम बेसिक से समझाएं। टीचर्स की कमी हमारे पास नहीं है। अगर आपको कोई टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हो। सभी टीचर्स का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, तो फिर आप सभी टीचर्स को एक बार देखो। आपको एक का समझ नहीं आता, आप दूसरे पे स्विच हो जाओ और अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसा नहीं है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो। और अपने ही चैनल पे मैं बहुत जल्द फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक रेलिवेंट टॉपिक्स जो मैंने कंप्लीट करे हैं उनकी वीडियोस ज़रूर पोस्ट करूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही वो वीडियोस आएंगी आपके पास, नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अगर आप बेल बटन पे क्लिक करोगे तो तभी आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, मैंने बता दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है आप कर सकते हो, आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगी वो वीडियोज़, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। और बस आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। बैंकिंग के जो जर्नी होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप सक्सेस भी हासिल कर लोगे। और अगर आप एक डेडिकेशन के साथ शुरुआत करते हो, डेडिकेशन के साथ लगे रहते हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलो बाय बाय।